शायद जो फाइनल में एशिया कप के फाइनल में मुझसे शायद एक डिसीजन हुआ था, वो मैं अगर इब्रार के साथ कंटिन्यू करता तो शायद यू नेवर नो गेम का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। तो वो एक अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो एक डिसीजन है जो मैं चेंज कर सकता हूँ। नहीं, ये भी बड़ी बात है यार, बंदा एक्नॉलेज करता है, मतलब कि ठीक है यार ये एक मिसकैलकुलेशन होगी और ये होता है, हर दफ़ा होता है। आप अपने प्लान्स के साथ जाते हो, ज़रूरी थोड़ी होता है कि सारे हो। ऐसे कह सकते हैं आप, लेकिन उसमें अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे ना तो मैंने हारिस को ओवर दिया था, जो कि मतलब अगर उस मैच में हमारा मेन बॉलर था, हाँ, उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाई, उससे उस तरह एग्जीक्यूट बेचारे से नहीं हो पाया। लेकिन अगर हाँ मैं वो सोचता हूँ कि अगर मैं उसके साथ कंटिन्यू करता तो नेवर नो। यह पाकिस्तान बॉलर्स का खासतौर पे माइंडसेट मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अग्रेसिव आ रहे थे, उनके जहनों में बाकी सारी चीजें थी क्रिकेट के अलावा। बिल्कुल, सलमान अली आगा ने तो फाइनली अब एडमिट कर दिया हैंडशेक नहीं करना हमें पहले से ही पता था, क्योंकि भाई हमें पाकिस्तान अवाम की सपोर्ट चाहिए थी, तो लिहाजा हमने हैंडशेक के मुद्दे को बड़ा बना लिया। एंड देन मैच रेफरी की जो इन्वॉल्वमेंट थी, न्यूट्रल कहने को मैच रेफरी एंडी पाइक्रफ्ट की जो इन्वॉल्वमेंट थी, उसके हवाले से बात की गई है कि एंडी पाइक्रफ्ट को अपनी इन सारी जो ड्यूटीज है इससे ऑफ करना चाहिए, एशिया कप से दूर रखना चाहिए। शिकायत दर्ज कराने के बाद दे केप्ट ऑन वेटिंग और अब फिर आईसीसी ने जो है वो ये कहा है कि जी वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव पाइक्रफ्ट। जो अब पीसीबी का नेक्स्ट मूव क्या होने जा रहा है। देखिए सबसे बुरी जो चीज हुई है ना, आज हैंडशेक नहीं हुआ, हाथ नहीं मिलाया, कप्तान का भी नहीं हुआ। जब हमारा कप्तान टीम लेके इंडियन ड्रेसिंग रूम में गया तो टीम अंदर चली गई। ये एक चीज हुई, आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर। आप मैच ना खेले। उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि भाई जो है ना हैंडशेक नहीं हुआ, और उसके बाद फिर मैच खत्म हुआ, मैच हम हारे और हम लोग मतलब उनकी पवेलियन की तरफ जा रहे थे हैंडशेक के लिए, तो उन्होंने तब भी मतलब हैंडशेक नहीं किया। मुझे लगता है वो पाकिस्तान टीम की बहुत गलती थी, जब वो आपको टॉस के ऊपर एक इंडिविजुअल बंदा, एक कप्तान जो एक रस्मन होता है, वो हाथ नहीं मिला रहा, तो पवेलियन तुसी की करन गया सो। हाँ, वो बहुत बड़ा एक मिसमैनेज हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट का। वो मतलब आप खुद समझदार बंदे हो पाइन, तो टॉस ते नहीं हाथ मिलान दे, तो मैच तो बाद किन्ने मिलाने, तुसी क्यों गए उथे। पाकिस्तान की हार जीत के ऊपर बाद में हम बात करते रहेंगे, क्योंकि अभी बड़ा टाइम है इसके ऊपर बात करने के लिए। इंडियन क्रिकेट टीम ने वही हरकत की जो कि उनसे तवक्को की जा रही थी स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ, जो कि एक गेम की एक स्पिरिट होती है, आपने उसको फॉलो करना होता है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम ने फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और टॉस के टाइम भी सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी बड़ी जरूरी है, वो जो आज नजर नहीं आई। जीत तो गए हैं, अपनी मेहनत तो उनकी टीम भी ऐसी है, लेकिन एंड जो जैसे होना चाहिए था वैसे हुआ नहीं है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली ये तो एक नैरेटिव बिल्डिंग थी। क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लिया है। नाउ एक मरतबा बात करना तो चले हम उस पर बात कर रहे हैं, बट रिपीटेटिवली आप दूसरी मरतबा बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे अब अगर नहीं होता ना एक्शन तनवीर भाई, तो फिर सर ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि उस टाइम जो इंडिया पाकिस्तान का माहौल बना हुआ था, वो बहुत बड़ी जीत, को बहुत प्रेज मिल रहा, वो शायद वर्ल्ड कप से बड़ी जीत होती, ब्रेक हो जाता इनके करियर का। वो मतलब अगर अभी आप इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता ना, लेकिन शायद इंडिया को उतना मजा नहीं आया होगा जितना इंडिया को एशिया कप जीतने में मजा आया था। इधर से हमें इंडिया कुत्ते की तरह जो है वो पेलता रहे, नो टेंशन। फिर हम सुपर 4 में भी हारे, फिर हम एशिया कप में भी हारे, लेकिन फाइनल तक अवाम का जो है वो ध्यान हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई नहीं आया। अवाम का ध्यान पाकिस्तानी जो फैंस है वो हैंडशेक के ऊपर रहा, उसके बाद नकवी साहब ट्रॉफी लेके भाग गए, वो सारा ध्यान वहीं शिफ्ट हो गया। हमें किसी ने गालियां नहीं दी हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर उसके बाद से, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट एक तरफ हो गया, क्रिकेट एक तरफ हो गई, वो कंट्रोवर्सी पे इससे बेटर ये होना चाहिए था कि मैच होते ही ना। मगर मेरे ख्याल से सारी चीजें जो ओवरशैडो हो जाती हैं कि इस वक्त जो एक नई बहस छिड़ गई है कि पाइक्रॉफ्ट हटेंगे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराने के बाद दे केप्ट ऑन वेटिंग और अब फिर आईसीसी ने जो है वो ये कहा है कि जी वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव पाइक्रॉफ्ट। जो अब पीसीबी का नेक्स्ट मूव क्या होने जा रहा है। अंसर अकरम नुमाइंदा बोल दुबई से हमारे साथ मौजूद। अंसर अस्सलाम वालेकुम। अंसर, क्या इस वक्त स्टोरी है आपके पास, जरा बताएं क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इस तमाम तर मामले को लेके। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान आईसीसी बिल्कुल आमने सामने है, और आपको पता है कि रेफरी को लेके बहुत सारा जो है वो सोशल मीडिया पूरा दिन जो है वो भरा हुआ है। तो जब ये क्वेश्चन हुआ था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या यादव से, तब भी मैं वहां पे मौजूद था, और जो चीजें वहां पे सूर्या यादव ने बिहाफ टू गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान बोली, वो भी पूरी दुनिया ने सुनी है। और उसके बाद जो ग्राउंड में जो इशू बना सबसे बड़ा वो था कि भी सलाम क्यों नहीं दिया गया, वो एक बिल्कुल इसके बरखलाफ था। हम एक मुश्किल में यहाँ पे खड़े हैं, एक हेयर से है
और वो हेयर से अब तक जो कुछ पुराने सीजन जर्नलिस्ट से निकली है खबर, और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ मामला कुछ इस तरह से है कि गलती पाकिस्तान से भी मुमकिन है कि हुई हो कि एक ईमेल प्रॉब्ली आईसीसी की जानिब से डाल दी गई थी। इट वाज प्रीएम्प्टली इन्फॉर्म्ड, पहले ही कह दिया गया था कि भाई हाथ नहीं मिलाया जाएगा, लेकिन वो आगे कन्वे नहीं की गई ईमेल। ऐसा कुछ है? जी, ये जो है वो जराये के मुताबिक हमें पता चली है कि जो रेफरी थे उनको जो है वो बताया गया था, पहले बीसीसी ने इन्फॉर्म किया, लेकिन जो उस्मान वाला जो है, जो पाकिस्तान के जो वहाँ पे आईसीसी में जो अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने बर वक्त जो है वो आगे रिप्लाई नहीं दिया, आगे बताया नहीं। इस वजह से यही सबसे बड़ा इशू जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ही बात आ रही है कि उस्मान वाला तो है पाकिस्तान से है, तो उन्होंने बर वक्त जो है वो आगाह नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अच्छा ठीक है अंसर, उनसे सवाल हुआ था कि वो जो नो हैंडशेक हुआ उसका क्या था। उन्होंने बोला कि हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो हैंडशेक हो गया, उसके बाद ट्रॉफी का एक शूट था, वहां पे भी हैंडशेक हो गया। तो मुझे तो लगा कि मैच में भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे रेफरी का नाम भूल गया, वो सलमान आगा पाइक्राफ्ट का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि हैंडशेक नहीं होगा। तो कहता, मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं लेना चाहते तो मुझे भी हाथ मिलाने का शौक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। कहते फिर मैच खत्म हो गया तो हम उनके प्रिविलियन की तरफ गए कि चलो हैंडशेक करेंगे। कहता वो आए नहीं है। तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान टीम की बहुत गलती थी, जब वो आपको टॉस के ऊपर एक इंडिविजुअल बंदा, एक कप्तान जो एक रस्मन होता है, वो हाथ नहीं मिला रहा, तो पवेलियन तुसी की करन गया सो। हाँ। वो बहुत बड़ा एक मिसमैनेज हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट का। वो मतलब आप खुद समझदार बंदे हो पाइन, तो टॉस तो नहीं हाथ मिलान दे, तो मैच तो बाद किन्ने मिलाने, तुसी क्यों गए उथे? नहीं जाना चाहिए सीगा तुहानू। सो या कोई कम्युनिकेशन हुई, आपको कोई कन्वे हुआ कि जनाब हुन आ जाइए, हुन कर लांगे, नहीं था, या वो नीचे उतर रहे हो तब की बात, कोई ऐसा सीन नहीं था। खैर वो मिसकैलकुलेट हुआ, तो ये सब जिक्र किया। फिर हसन अली ने जल्दी पे थोड़ा सा तेल नहीं डाला वैसे हसन अली ने? वही ना, हसन अली ने कहा कि ऐसा मैच ही ना खेलते, कह देते कि यार ठीक है, एक पॉइंट साढ़ा, एक पॉइंट साढ़ा, जरूरत की मैच खेलने दी। बट मुझे लगता है कि हैंडशेक को लेके हमने बहुत ज्यादा शोर मचाया है। मैं इसको कोई बहुत बड़ा नहीं मान रहा। मेरा ख्याल है हैंडशेक कर लेना चाहिए, इट्स वेरी गुड थिंग। बट अगर नहीं भी किया तो उसके ऊपर इतना हम क्यों गए, इंडियन ने हाथ नहीं मिलाया, कोई याद नहीं रखेगा, हम सिर्फ याद रखेंगे क्योंकि हमारे साथ नहीं मिलाया। अदरवाइज सब याद रखते हैं कि एशिया कप के उस टाइम पीरियड में 3 मैच हुए, तीनों में इंडिया ने हमारा फेंटा लगाया। अच्छा जनाब, अब लड़ाई झगड़ा हो गया खत्म, जुर्माने भी लग गए सारे, और कोई इशारेबाजी नहीं करेगा, कोई नक्शेबाजी, कोई रागपाट नहीं गाएगा, ठीक है। तो मुझे आपको लगता है कि शेक हैंड नहीं करना, शेक हैंड करें नहीं करें एक तरफ, सलमान अली आगा ने भी इस पे कहा है कि यार मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, अपनी प्रेसर में उसने अच्छी बात की कि मैंने आज तक नहीं देखा कि ऐसा हुआ नहीं हुआ। इसको तो हम बाद में बात करेंगे। बट आपको लगता है कि पिछले 2 मैचों में जो हुआ, पाकिस्तानी बॉलर्स या पाकिस्तान बॉलर्स का खासतौर पर माइंडसेट मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अग्रेसिव आ रहे थे, उनके जहनों में बाकी सारी चीजें थी क्रिकेट के अलावा। डू यू फील कि क्योंकि अब नर्व काम हो गए होंगे, नाउ दे विल कम मोर फोकस्ड और कुछ बेहतर नजर आएगा, ये एक फैक्टर होगा? देखिए अभिषेक को जिस तरह ये जाएंगे ना अटैक करने, उसमें आप लाइन लेंथ भी अपनी खराब कर सकते हैं, ठीक है। इसको उड़ा दें, इसके सर पे मारें। स्पेशली अगर मैं हारिस रऊफ की बात करूं, मैं हारिस की इस वजह से बात कर रहा हूं ना कि वो विकेट दिला सकता है, वो मार भी खा सकता है तेज गेंद करने के चक्कर में, जोश के चक्कर में। तो ये चीजें कंट्रोल करनी है। उसके बाद ये देखिए, ये चीज ध्यान में रखें, जब बड़ा मैच आता है उसमें आपकी मार भी लगेगी, और इंडिया से जब मैच आपकी मार भी लगेगी, आपने कंट्रोल भी करना। वैसा नहीं है जिस तरह पिछले मैच में मार लग रही थी, बस लगी जा रही है, ये नहीं करना है। और अगर देखें, एक चीज ध्यान में रखें, अगर आप हमारी पाकिस्तान टीम तीसरी दफा भी कल अगर हारती है तो इसका मतलब आप टोटल एक्सपोज हो चुके हैं, आप टोटल उन्हीं टीम के साथ ही हैं, वो नीचे की 4 टीम 5 टीम है ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये मैं पहले मैंने बहुत दफा बोला है कि अगर आपने ऊपर लेवल पे जाना है तो आपको कम से कम टॉप की 4 टीम्स को मारना होगा, अगर आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया में मारा, अच्छा, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में मारा, वहां से चीजें कैसे खराब होंगी ये समझ नहीं आता। अब मैं आपको बताता हूं, देखें बायलैटरल सीरीज आप अगर जीतते भी हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी आप 7वें नंबर पे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हम इवेंट की क्यों बात मारा था भाईजान, वनडे में मारा, हम इवेंट वनडे तो ज्यादा मुश्किल है हमारे लिए,
कि आपके बॉलर्स आप उन्हें जल्दी आपने आउट नहीं नहीं, बायलैटरल सीरीज में एक और भी होता है ना, बायलैटरल सीरीज में 5 मैचेस होते हैं, 3 आपको कमबैक करने के मौके होते हैं। अगर आपने पहले मैच में जो गलती की दूसरे में नहीं करेंगे, दूसरे में की बोलेंगे तीसरे में नहीं, प्लेइंग विद द सेम टीम, मतलब उसमें आप सीखने का या गलतियां ना करने का टाइम मिल जाता है ना। बायलैटरल सीरीज में ये होता है, लेकिन इवेंट पे ये होता है आपके पास टाइम नहीं होता है, और इवेंट का प्रेशर ही अलग प्रेशर अलग होता है ना, टीम और तैयारियां करके आई हुई होती है। फवाद भाई, इसमें ये एलिमेंट भी आ जाना कि जैसे अगर 5 मैचेस की सीरीज है, आपने 3 जीत गए 2 हार गए, तो इट्स लाइक राउंड पर राउंड चीजें इवेंट के मैच में आपका और प्रेशर होता है। दूसरा ये है कि अगर आपने ये जो एग्रेशन और ये सारा दिखाना होता है ना, तो उसके लिए आपको जावेद मिर्जा जैसी अक्लमंदी होनी चाहिए आपके पास। जैसे आपको पता होना चाहिए सर, कि मैं बोल रहा हूँ ना, उसको हिट करेगा। नहीं, हिट करने के अलावा पहले तो अपने काम पे आप पक्के हो, हाँ। और फिर आप प्लान करके बोले। ऐसे नहीं हुआ कि जी मैंने आज बोलना है, भले मैं अच्छा करूँ या नहीं करूँ। वो देखिए, मैं प्रेशर उल्टा आपको चीज चलेगा। बताऊं, ये जो हारिस रूफ 6 रन यार, मैं कहता हूँ कोई दुनिया का बेस्ट बॉलर भी हो ना, उसके लिए रोकना पहले 3 बॉलों में ही वो हो जाते हैं। 15 रन आजकल की क्रिकेट में, मॉडर्न डे की क्रिकेट में सेव करना बड़ा मुश्किल होता है। एक 3 बार की चैंपियंस टीम, उनके खिलाफ 6 रन डिफेंड करना बहुत, मैं कहता हूँ कि जितना अप्रिशिएट करें, जितना मर्जी क्रेडिट दें, ये ओवर हम बार बार देखेंगे ना 100 मरतबा भी, तो हम एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरीके की चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।